तो साल था 2012। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो रहा था और फाइनल भी था मेजबानों के साथ। उन्होंने श्रीलंका को उसी के घर में रौंद करके ट्रॉफी जीत ली। फिर 2016 में वर्ल्ड कप हमारे घर में था, लेकिन इन बेरहमों ने हमें ही रौंद दिया और अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन 2022 में ये बेचारे T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में ही आउट हो गए और 2023 के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर सके। वर्ल्ड कप बड़ा सूना लग रहा था क्योंकि क्रिकेट की सबसे एंटरटेनिंग टीम तो मिसिंग थी। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार ये मेजबान है और पिछले एक साल में जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं उसने बाकी टीमों के तोते उड़ा दिए। कभी भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से ठीक पहले पिछले साल सीरीज हराना, तो कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। वेस्टइंडीज वाले किसी के रोके रुक नहीं रहे हैं, मानो चीख चीख करके दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हो कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, कोई वहम में मत रहना। और जब इनका स्क्वाड आया तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि वाकई में स्क्वाड कुछ अलग है जो ट्रॉफी उठाने ही आया है। तो आइए स्वॉट एनालिसिस के इस नए एपिसोड में जानते हैं कि हम इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं और ऐसी भी क्या खास बात है इस टीम में। तो टीम कुछ इस तरह से है: रोबमन पॉवेल कैप्टन, अल्जारी जोसेफ वाइस कैप्टन, जॉनसन कार्लेस, रोस्टन चेज, सिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, साई होप, अकेल हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडेक्स मोटी, निकोलस पूरन, एंड्रे रसेल, शेरफैन रदरफोर्ड, रोमारियो सेफर्ड। एक एक नाम अपने आप में मैच विनर है, जो कि अपने दम पर मैच जिताने में सक्षम है। इन सब में बाजी पलटने का दमखम है। बात करें स्ट्रेंथ की, तो सबसे बड़ी ताकत है इस टीम की एक्सपीरियंस, जो कि दुनिया भर में सालों से इस तरह की लीग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। देश विदेश की फ्रेंचाइजी क्रिकेट, T20, T10, द 100 और ना जाने कितने ही टूर्नामेंट खेल करके ये फौलादी जिगर वाले टैलेंट बन गए, जो ना फास्ट बॉलर को कुछ समझते हैं ना ही किसी की स्पिन में फंसते हैं। तो ये बैटिंग पावर हाउस लेकर के आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। कप्तान रोमन पॉवेल जब हिटिंग करते हैं तो कितने फ्लैट सिक्स देखे हमने। हेटमायर और निकोलस पूरन 2014 बैच के वो हतापी और वातापी हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से सालों से एंटरटेन करते आए हैं। तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शाई होप इस टीम में ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी समय मार्लोन सैमुअल्स हुआ करते थे, द परफेक्ट एंकर, बेहद ठहराव वाले खिलाड़ी। जहां बाकी सब उधेड़ने में सक्षम है, ये एक छोर संभाल करके टीम को कोलैप्स से बचाने में एक्सपर्ट है, जिनके पास दोनों गेम है। और बल्लेबाजी की एक खास बात ये भी है, ये फ्लेक्सिबल है, किसी भी नंबर पर खेलने में सक्षम है और जब चल जाए तो किसी की भी नाक में दम करने में माहिर है। बात करें ऑलराउंडर की, तो वेस्टइंडीज तो शुरू से मशहूर है 11 बैटर खिलाने के लिए। शुरुआत करें रोस्टन चेज से, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि वेस्टइंडीज ने कभी भी उनका सही यूज नहीं किया है 3 नंबर का बैट्समैन को 9 नंबर पर खिला करके। बात करें काबिलियत की, तो नेचुरल ड्रिफ्ट के साथ ये बेहद किफायती ऑफ स्पिन करते हैं, कोई महंगे स्पेल नहीं करते। दूसरी बात, ये वेस्टइंडीज और यूएसए के स्लो सरफेस में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। आंद्रे रसल का भौकाल तो जमाने से पीक पर रहा है और जब बैटिंग पर आते हैं तो डर लगता है कि कहीं बॉल के 2 टुकड़े ना हो जाए, और जब बॉलिंग पर आते हैं तो गुच्छे में विकेट निकाल लेते हैं। रोमारियो सेफर्ड तो भाई है ही बीस्ट। जेसन होल्डर भले ही अंडररेटेड हो, मगर ये भी किसी से कम नहीं है। अब ताकत तो सब में होती है, मगर पेच फंसता है कमजोरियों पे आकर के। कुछ न कुछ खामियां वेस्टइंडीज ने वर्ल्ड कप से पहले ही कर दी हैं, जिससे दिमाग का दही कर दिया। बात करें वीकनेस की, तो इनकी बॉलिंग बेहद ही कमजोर नजर आ रही है। T20 में अल्जारी जोसेफ एक रन मशीन है और उन्हें इस टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया, मतलब कि सबसे शरारती बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया, क्योंकि और कोई इतना प्रेजेंट नहीं होता क्लास में। बंक मार करके या तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट या रिटायरमेंट। शमार जोसेफ ने तो अभी T20 क्रिकेट में डेब्यू किया है, नई फर्स्ट क्लास का कोई खास तजुर्बा। स्पिन डिपार्टमेंट भले ही क्वालिटी वाला हो, लेकिन अकेल हुसैन अकेले ही पड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी के बॉलर्स के पास उतना इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे 5 T20 खेले मोती हूं या चेज, जिन्हें मिस मैनेज करती आई है वेस्टइंडीज। जॉनसन चार्ल्स को आप उठा करके टीम में ले आए, काइल मेरे के ऊपर क्यों कैसे कुछ पता नहीं। आंद्रे फ्लेचर क्यों नहीं इस टीम में, काइल मैट्स क्यों ड्रॉप हुए, कोई खोज खबर नहीं। जो वेस्टइंडीज के असली एक्स फैक्टर थे, उन्हें ड्रॉप करना इन्हें काफी भारी पड़ सकता है। मेयर में इतना टैलेंट है, इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी ड्रॉप। बात सिर्फ इतनी सी भी होती तो भी एक्सेप्ट करने के लायक था, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इन लोगों की गाड़ी सीधे 5वें गियर में चलती है, आर या पार, ये रोकना नहीं जानते हैं। अब ऐसे प्लेयर जब चलते हैं तो 220-230 का स्कोर टांग देते हैं, ना चलें तो 60-70 पर ऑल आउट। गेम अवेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं इनमें। अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो पिछले कुछ समय में ये बहुत जलील हुए हैं, बहुत लानतें पड़ी हैं, बहुत बेइज्जत हुए हैं। तो अब खोने को कुछ है नहीं, ले देकर के लड़ाई है मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की। तो मौका है विश्व विजेता बनने का, कुछ कर दिखाने का, खिताब जीतने का, और 2016 का ही रेप्लिका करते हुए, दुनिया हिलाते हुए सबको शॉक में डालने का। जब किसी को इनसे कोई उम्मीद ना हो तभी विस्फोट करने को गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। थ्रेट तो 2 ही नजर आ रहे हैं। इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप का क्या है ना कि बने बनवाए मैच भी गंवा देते हैं अगर अच्छे बॉलर ना हो। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो बिलो पार स्कोर जहां 20 रन कम भी बने हो, आप फाइट कर सकते हैं, तो जीत का चांस बन जाया करता है। लेकिन अगर साथ में रन मशीन हो तो सामने वाले 200 रन भी 17 ओवर में ही बना सकते हैं। अब दिक्कत ये भी है ना कि शमर जोसेफ को कोई जानता नहीं, तो ये 2 धारी तलवार हो सकते हैं, या तो दूसरी टीम को शॉक कर सकते हैं या तो खुद की टीम को तबाह कर सकते हैं। और बैटिंग में गेम अवेयरनेस, सूझबूझ से न खेलना इनको बहुत महंगा पड़ सकता है। अदरवाइज टीम बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छों को धूल चटाने का दमखम रखती है और चटाएंगे भी। अब मेरी मानो तो ये वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज का है, पिछले साल भी कहा था, अब भी कहता हूँ। पॉवेल की कप्तानी एक नंबर है, ये डिटरमाइंड है इतिहास रचने को। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बस गुजारिश यही है कि अगर हारो भी तो एक तरफा कभी मत हारना। बाकी आप लोगों को इस टीम से क्या उम्मीदें हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो किस टीम पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।